राम मंदिर को लेकर बीजेपी को हमेशा से टीज किया जाता रहा है कि ये हर 5 साल में आते हैं और कहते हैं राम मंदिर यही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो फाइनली वो तारीख आ गई, 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मगर आज सब जितना आसान लग रहा है, ये सफर इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई सरकारें गिर गईं, पर राम मंदिर नहीं बन पाया। तभी तो भले ही त्रेता युग में 14 साल में राम ने अपना वनवास खत्म कर लिया हो, लेकिन यहाँ तो इन्हें 400 साल लग गए। मगर ये सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर एक हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में भगवान राम का मंदिर बनने में इतनी अड़चनें क्यों आई और कितना मुश्किल था इनका सफर, वही आज हम बताएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा फेमस होना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है, और भारत के सापेक्ष में तो ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की प्रसिद्धि ही वो वजह थी जिसके कारण से यहाँ पर बार बार आक्रमण हुए। लेकिन एक अलग ही शक्ति है भारत में, तभी तो भारत हर बार अपने आप को एक नई ताकत के साथ खड़ा कर लेता है। यही वजह है कि भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी का देश जहां मिट्टी में मिला पड़ा है, वहीं हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सबके सामने है। आज हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था या इस पर हुए सभी अटैक्स की नहीं, बल्कि बात हम करेंगे एक ऐसे आक्रमणकारी की जिसकी वजह से भारत के आराध्य श्री राम जन्मभूमि का ये विवाद खड़ा हुआ, जिसे खत्म होने में 400 से भी ज्यादा साल लग गए। ये बात है 1528 की, जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का गवर्नर जनरल मीर बाकी भारत आया था। यहाँ आकर उसने ऐसा अपराध किया जिसके लिए भारत भूमि उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने हमारे आराध्य भगवान राम जन्मभूमि को तोड़ डाला। वैसे मुगल हो या दिल्ली सल्तनत के एम्परर, इन सबको हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस स्पॉट को तोड़कर मस्जिद बनाने में अलग ही मजा आता है। तभी तो कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो या फिर कृष्ण की नगरी मथुरा ही क्यों ना हो, मुगलों ने हर जगह ये चीप हरकतें की हैं। ऐसा ही कुछ मीर बाकी ने भी किया था। असल में मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। शुरू से ही लोकल्स ने उसका विरोध किया था, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद वहीं बनी थी जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। लेकिन वो दौर था मुस्लिम हुकूमत का। इस दौर में एग्रेसर लगातार यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, इसलिए लोकल्स लोगों का विरोध भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। यहाँ राम मंदिर था, इसलिए लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी, पर मुगलों का राज लंबा चला था, इसलिए हिंदुओं की आवाज फिर भी दबा दी गई। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और फिर आया ब्रिटिश एरा। वैसे अंग्रेज का एम्पायर भी भारत के लिए कोई कम खतरनाक नहीं था। ब्रिटिशर्स ने भी भारत को जमकर लूटा, लेकिन अंग्रेजों की एक खासियत थी, ये लूटते भी पूरे नियम कानून के साथ थे। तभी तो इन्होंने इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कोर्ट तक बनाए थे। अब राम भूमि को लेकर चल रहे वाद विवाद में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस किया। अब इन्होंने अपनी वही टेक्निक अपनाई कि बांटो और राज करो। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से अच्छा रहने की वजह से इन्होंने राम जन्मभूमि को भी 2 भागों में बदल दिया। एक हिस्सा हिंदुओं को दिया तो दूसरा मुसलमानों को। मगर इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 1885 में मामला कोर्ट पहुंचा। 1885 में ये मामला कोर्ट इसलिए गया था क्योंकि महंत रघुवर दास ने हिंदुओं के हिस्से में मंदिर पर रूफ मैन्युफैक्चरिंग की मांग की थी। असल में अब तक हिंदू खुले में ही भगवान राम की पूजा कर रहे थे। हालांकि इस मामले में तब कोई जांच हो नहीं सकी और फिर ऐसे ही हमारे देश को आज़ादी मिल गई। वैसे तो आज़ादी के बाद में सरदार पटेल ने जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, कायदे से तो उसी टाइम पर राम जन्मभूमि का मामला भी निपट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसकी वजह सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्युलरिज्म था। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस वक्त सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के भी खिलाफ थी,
तो राम जन्मभूमि का रिकंस्ट्रक्शन तो वो कहाँ ही कराती। लेकिन चाहे जो भी हो, आजादी के बाद इस मामले ने तेजी से तूल पकड़ा, जिससे ये मामला तेजी से बढ़ा। और फिर 23 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। असल में 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली थी, जिसकी वजह से हिंदू अब उस हिस्से में भी पूजा करने लगे जिसे अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिया था। इस इंसिडेंट की वजह से जब लोकल्स में रिलीजियस डिफरेंसेस काफी बढ़ गए तो सरकार ने पूरे स्ट्रक्चर को ही क्लोज कर दिया। अब ना वहाँ हिंदू पूजा कर सकता था, ना मुस्लिम इबादत। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरा तो 1950 में महंत रामचंद्र दास ने एक केस फाइल किया ताकि भगवान राम जन्म स्थान का अधिकार हिंदुओं को मिल सके। ये मामला अभी निपटा भी नहीं था कि एक और कैंडिडेट सामने आ गया, क्योंकि 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी एक केस फाइल कर दिया ताकि उन्हें भी इसमें बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए। हिंदुओं ने केस फाइल किए थे तो मुसलमान पीछे कैसे रह सकते थे। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो सका, क्योंकि फिर 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने भी अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। ये केस ऐसे ही चलता रहा और फिर भारत के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 1988 में रामलला विराजमान नाम से एक केस फाइल किया गया। अब भगवान राम को भी इस विवादित स्थल का एक दावेदार बनाकर पेश किया गया। बीजेपी स्टार्टिंग से ही राम मंदिर निर्माण में मेन प्लेयर रही है। तभी तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली ताकि राम मंदिर को जल्दी से बनाया जा सके। ये वही समय था जब राम मंदिर की मांग सबसे तेज हो चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर बिहार में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसकी वजह से इस समय पॉलिटिकली बहुत उठापटक मची हुई थी, जिसे देखकर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने इस पूरे मामले का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और फिर वो हुआ जिसने भारत को एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की आग में धकेल दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और उसे तोड़कर यहाँ छोटा अनस्टेबल मंदिर बनाया गया। मंदिर बनने से पूरे देश में एक बार फिर धार्मिक दंगे होने लगे और सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे कि उन्होंने जानबूझकर मस्जिद को तोड़वाया है। इस मस्जिद को तोड़ने में कई कार सेवकों की मौत भी हो गई थी, जिसमें कोठारी ब्रदर्स का नाम सबसे फेमस है। अब सरकार ने 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ने की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया, जिसने इसकी सारी जांच की और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब देश फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड से पूरी तरह सहम गया, क्योंकि ये एक और दिल दहला देने वाली घटना थी जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की मौत हुई थी। इसे भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले से ही जोड़कर देखा जाता है। लोगों का कहना है कि मस्जिद तोड़ने की वजह से ही मुसलमानों ने ये हमला करवाया था। गोधरा कांड के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2002 में प्रधानमंत्री अटल ने अयोध्या विभाग नाम से एक डिपार्टमेंट की शुरुआत की ताकि हिंदू और मुस्लिम मिलकर बातचीत से ही इस विवादित स्थल के बारे में कोई हल निकाल सके, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। फिर अप्रैल 2002 में इलाहाबाद कोर्ट में 3 जजों की एक बेंच बनाई गई ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि इस विवादित स्थान पर मालिकाना हक किसका होगा। इसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को बाबरी मस्जिद की खुदाई और इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी दी। ASI ने यहाँ पर रिसर्च की, जिससे एक बात निकल कर आई कि 12वीं सदी में सच में यहाँ पर एक मंदिर था। उसी पर 1528 में एक मस्जिद बनाई गई थी। इससे ये क्लियर हो गया कि लोकल्स का कहना सही है कि भगवान राम की जमीन पर ही मस्जिद बनी थी। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से ये केस इतना लंबा हो गया।
असल में लखनऊ बेंच ने पूरे एरिया को 3 भागों में बांट दिया। इनमें से पहला हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया, दूसरा हिस्सा जिसमें सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अब देश को लगने लगा कि शायद अब यहाँ पर मंदिर मस्जिद एक साथ बनेगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों को ही ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बाद फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने की एडवाइस दी थी, लेकिन उनकी एडवाइस को किसी ने नहीं माना। तभी तो दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 32 से भी ज्यादा अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी। अब इस मामले को बाहर हल नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 2019 में 40 दिन की लंबी हियरिंग चली और एक ऐसा फैसला हुआ जिसने एक बार फिर भारत के संविधान को सर्वोच्च बना दिया। असल में बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा है ये 2.77 एकड़ पर फैला हुआ है। इस तरह सुप्रीम फैसले ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया और 9 नवंबर 2019 को सालों से चली आ रही लड़ाई का अंत किया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस भूमि को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला की ओनरशिप एक्सेप्ट की। साथ ही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इस पूरे हिस्से को रामलला विराजमान को दे दिया गया, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा गया कि उनमें से कोई एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी गलत बताकर क्रिटिसाइज किया, जिसमें उसने इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था। इस तरह भगवान राम को कई 100 सालों के इंतजार के बाद उनकी जमीन मिली, जिस पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को कर दी जाएगी। इस तरह भारत भूमि के आराध्य भगवान राम का 400 साल लंबा वनवास खत्म होने जा रहा है। वैसे आपको नहीं लगता कि जितना लंबा ये मामला चला है ये इतना नहीं जाना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।